अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ, मेरे साथ अनीस मंसूरी साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, सिंध की सियासत को बड़े अच्छे से समझते हैं और मेरे ख्याल में जब एमक्यूएम की सियासत का आगाज़ हुआ था, तब से सहाफ़त कर रहे हैं अनीस साहब। अनीस साहब आपका बहुत शुक्रिया। आप वो तमाम चीज़ें जानते हैं जो एमक्यूएम की ख़ास तौर पर सियासत का उतार-चढ़ाव, एमक्यूएम किसके ज़ेर असर रही, एमक्यूएम के ज़ेर असर कौन रहा, वो सब चीज़ें भी आप जानते हैं। आज बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि कामरान टसूरी साहब गवर्नर सिंध बन गए, वो भी एमक्यूएम के कोटे पे और इनकी नाम नाम जब भेजे गए थे तो उस वक़्त किसी को कानो-कान खबर भी नहीं हुई। शायद कोई एहतिजाज होता है, शायद कोई और नाम सामने आते। तो सर आप क्या समझ रहे हैं कि कामरान टसोरी वालों को बल्कि उनको लाने वाला कौन है? इतनी बड़ी पोस्ट देने वाला कौन है? और इससे एमक्यूएम पाकिस्तान की सियासत पे क्या असर पड़ेगा? और मुहाजिरों की जो उम्मीदें थी, उन पे क्या उनकी जो तवक्कुआत हैं वो कैसी कामरान टसोरी साहब जो है वो पूरी करेंगे? बहुत शुक्रिया शायद मुझे ऐसा लगा कि आपने बहुत सारे सवालात एक साथ पूछ लिए और मतलब आपने ये भी पूछा कि कमरान टेसोरी साहब को कौन लाया? फिर आपने ये पूछा कि एमक्यूएम की सियासत का क्या होगा? फिर ये नाम इतना छुप कर क्यों गया? फिर आपने ये पूछा कि आइंदा क्या होगा? फिर ख़ास तौर पे जो महाजिर वोटर है, वो किस तरीके से देखेगा? तो यकीनी तौर पर आपके बहुत सारे सवाल आते हैं और सारे सवालात इसी के गिर्द घूमते हैं। कामरान टेसोरी को कौन लाया? सबसे पहली बात तो ये है कि कामरान टेसोरी को कौन लाया, तो ये बात किसी से ढकी-छुपी नहीं है कि कामरान टेसोरी को कौन लाया और किस तरीके से लाया और किसकी वजह से आया। एमक्यूएम पाकिस्तान का अलमिया ये रहा है कि 22 अगस्त सन 2016 के बाद से लेकर अब तक एमक्यूएम अपना कोई भी फैसला नहीं कर सकी है। हाँ, अलबत्ता वो ये फैसले ज़रूर कर लेती है छोटे-मोटे कि जनाब किसको ठेका कहाँ देना है, किसके साथ क्या मामलात तय करने हैं। छोटे-मोटे काम वो कर लेते हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि वो किसी बड़े फैसले के खुद से करते हैं, तो ये शायद मुमकिन नहीं है। तो ये फैसला भी बिल्कुल कामरान टेसोरी की आमद का कहीं बाहर से नाज़िल किया गया और अब तो लगता यूँ है कि पहले उनकी गवर्नर की डील हुई, फिर उन्हें एमक्यूएम में शामिल किया गया और फिर उन्हें डिप्टी कन्वीनर बनाया गया। जो आपको ये सिलसिला लग रहा है कि एमक्यूएम में वो आए, डिप्टी कन्वीनर बने और गवर्नर बने, ये वाहिद पोज़ीशन है इसकी इस तरीके से हुई है। हैरत अंगेज़ बात मुझे इस तरीके से लगी कि आज एमक्यूएम पाकिस्तान के चंद रहनुमा ये तौजीह पेश करने लगे कि हमने तो आसिफ अली जरदारी का नाम भी प्रेसिडेंट के लिए दिया था। अगर आपको शायद इल्म ना हो, तो मैं आपको बता दूँ कि अल्ताफ हुसैन साहब ने तकरीर करते हुए जब आसिफ अली जरदारी साहब का नाम लिया था, उससे पहले ये अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ये दरख्वास्त की गई थी कि आसिफ अली जरदारी का नाम एज़ अ प्रेसिडेंट वो एमक्यूएम ले। ये बिल्कुल मामला उसी तरीके से था या जिस तरीके से फ़हीम जो मखदूम अमीन फ़हीम थे, उसको जब उन्हें वज़ीर-ए-आज़म से हटाना था, तो उन्होंने ख्वाजा आसिफ से नाम दिलवाया था। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस तरीके से खेलती है। ख़ैर हम बहस में कहीं और चले जाएँगे। लेकिन ख्वाजा इज़हार साहब ने जो जो मौक़िफ़ इख्तियार किया और जो एमक्यूएम की बाकायदा एक प्रेस रिलीज़ आई है, उसमें उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमने 2 नाम दिए थे, मोहम्मद वसीम साहब का और उसके साथ-साथ हमने नाम दिया था कमरान टेसोरी का। अब ये 2 बड़ी अहम बातें उनके पिछले 5 नाम रिजेक्ट हो चुके थे। उनके पिछले 5 नामों में से 1 नाम सेलेक्ट हुआ था और वो नाम था नसरीन जलील साहिबा का जिसकी साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी और दीगर लोग भी इसमें कह चुके थे कि हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये नाम जो है वो पाकिस्तान के आला तबकों को बल्कि मुक़तदरा कुव्वतों को पसंद नहीं आया था। ये जो 2 नाम दिए गए, इसमें से मोहम्मद वसीम का नाम यूँ समझिए कि ओरिजिनल कैंडिडेट जो है, वो कामरान टेसोरी थे और वो एक सेकेंडरी कैंडिडेट होता है ना, जो मतलब एक कवरिंग कैंडिडेट होता है, वो मोहम्मद वसीम का नाम दिया गया था। मोहम्मद वसीम वही हैं कि जिनका जो है वो केपीटी में भी काम दिया गया है। तो आपको इल्म होगा कि वो बड़े ख़ास ये पूरी एक ही लॉबी के लोग हैं कि जिन्हें नाम दिया गया है। तो बहरहाल एमक्यूएम के ये नाम वहीं से आया कामरान टेसोरी का, वहीं से सिलेक्शन हुआ है और वहीं से सारे मामला हुआ। पहला सवाल ये फ़ोकस्ड है। ये फैसला क्योंकि एमक्यूएम की राब्ता कमेटी से मुशावरत के साथ नहीं हुआ है। ये चंद लोगों का फैसला है जिनको बताया गया कि आपको ये करना है और उन्होंने वो किया है। तो ये सिर्फ़ चंद लोगों की मुशावरत से हुआ है। अब ज़ाहिर है राब्ता कमेटी उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रही है कि जनाब नहीं हम सबकी बात से हुआ है और मुशावरत से हुआ, ऐसा नहीं हुआ है और इसकी खुली इख्तलाफात जो हैं वो आज आपको सोशल मीडिया पर एमक्यूएम पाकिस्तान के कई रहनुमाओं की तरफ से वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहे होंगे जिस पे उन्होंने इस पे शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है। कई लोगों को मैं जानता हूँ, कई एमपीएस, कई एमएनएस जो साबिक
MPs है वो कामरान टेसोरी के बयान आने के बाद से इसमें शामिल नहीं हुए और वो एमक्यूएम की सरगर्मियों से इस वक्त लाताल्लुक है। एमक्यूएम के नीचे अगर आप देखिए कि एमक्यूएम पाकिस्तान का जो पूरा ढांचा है उसमें नीचे से लेकर ऊपर तक सोशल मीडिया पर 11:15 बजे ये खबर आई है और उसके बाद तकरीबन 1 बजे तक अगर आप सोशल मीडिया को उठा के देखिए तो सिर्फ 1.5 घंटे के अंदर सोशल मीडिया पर एमक्यूएम के कारकुनान ने इस पर शदीद तनकीद की है। ये हो गया अब तक का मरहला। अब उसके बाद आइए, क्योंकि इसकी मुशावरत नहीं हुई थी, 2-3 बातों से हुई थी, और अब आपके सवाल का तीसरा पार्ट कि इससे एमक्यूएम को क्या नुकसान होगा। एमक्यूएम को इससे बहुत ज्यादा शदीद नुकसान होगा। देखिए इस वक्त भी अगर एमक्यूएम को कोई लोग चला रहे हैं तो वो एमक्यूएम के वो लोग हैं कि जो एमक्यूएम पाकिस्तान को चला रहे हैं जो कि इस वक्त सरकारी मुलाजमीन है और जिनके कुछ ना कुछ मामला तय हैं और कुछ ना कुछ मामला को वो डील कर रहे हैं। एमक्यूएम को इस वक्त एमक्यूएम का वर्कर नहीं चला रहा। एमक्यूएम को इस वक्त वो वर्कर चला रहा है कि जो सरकारी मुलाजमतों में है और अब उनकी मजबूरी है एमक्यूएम का हिस्सा रहना या एमक्यूएम के साथ अटैच होना। इस फैसले के बाद वो तमाम लोग के जो सरकारी मुलाजमीन की नहीं है और काफी अपने आप को आजाद ख्याल समझते हैं, उन्होंने एमक्यूएम पाकिस्तान से अलग का फैसला किया है और वो अब एमक्यूएम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेंगे। अल्टीमेटली इसका शदीद नुकसान एमक्यूएम पाकिस्तान को वोटर्स के तौर पर भी होगा और दीगर भी होगा। लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान ये समझती है कि हो सकता है कि इंतजामी तौर पर हमें कुछ इख्तियारात मिल जाएं, उस इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए हम लोगों को इलेक्शन जीत सकें, हम अपने लोगों को खुश कर सकें, जो कोशिश इस वक्त हल्का 239 के अंदर भी चल रही है। लेकिन एक बात हमारे यहाँ पर मिजाज रहा है कि जब वोटर एक बार दिल बर्दाश्ता हो जाए तो उसे वापस लाना इंतहाई मुश्किल होता है। तो अब एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए वोटों को वापस लाना इंतहाई मुश्किल होगा। और आखिरी जवाब आपकी बात के जो सारे सवाल था उसका आखिरी नुक्ता उसके बाद यह है कि अगर इस वक्त पूरे कराची और हैदराबाद के अंदर यकमुश्त एक इलेक्शन हो, यकमुश्त का मतलब है कि लोकल बॉडीज का या तो पूरा इलेक्शन हो जाए या जनरल इलेक्शन हो गया, तो एमक्यूएम के पास इस वक्त ये कैपेबिलिटी ही नहीं है, मैं आपको दावे से कह रहा हूं, कि वो पूरे शहर का इलेक्शन लड़ सके। हल्का 240 के अंदर उन्होंने अपनी पूरी कराची को शामिल किया था, लेकिन उसके बावजूद भी 240 किस तरीके से निकला। 245 के अंदर उन्होंने अपनी पूरे कराची को झोंका, लेकिन नतीजा क्या निकला। और यही सिचुएशन इस वक्त 239 के अंदर चल रही है। तो ये एमक्यूएम के लिए बहुत बड़ा धचका है और अब आज की सूरत हाल के बाद एमक्यूएम को पूरे शहर में एक साथ इलेक्शन लड़ना तकरीबन नामुमकिन है। अरे साहब, आपने जबरदस्त तरीके से बताया। उसमें जो इलेक्शन में हारी है तो वो बानी एमक्यूएम का वो बाइकआउट का भी तो वो एक असर होगा ना, जिसमें उन्होंने बाइकआउट का ऐलान किया और जो है वो लोग बाहर नहीं निकले और जो टर्न आउट था वो क्या रहा। सर इस पे आपकी चूंकि बड़े गहरे मरासम भी रहे सहाफती लिहाज से भी, तो उसमें एमक्यूएम लंदन का क्या इसमें रिएक्शन है कामरान टसोरी को गवर्नर बनाने का? और क्या पहले एक सवाल का वो एक हिस्सा रह भी गया कि कामरान टसोरी कुछ एमक्यूएम के लिए भी कर पाएंगे या सिर्फ वो अपने लिए अपनी तिजोरी भरेंगे और चले जाएंगे? देखिए अव्वल बात तो कामरान टेसोरी एमक्यूएम के लिए कुछ नहीं करेगी, क्योंकि कामरान टेसोरी को एमक्यूएम नहीं लाई है, एमक्यूएम का वर्कर नहीं लाया है। सही है। देखिए जब कभी भी हमारे यहाँ ऊपर से लोग उतारे जाते हैं तो वो ऊपर से उतारे गए लोग हमेशा उन्हीं लोगों को फेवर करते हैं जो ये समझते हैं कि उनको ताकत कौन देता है। देखिए इमरान खान साहब हैं हमारे पास और इमरान खान साहब को ऊपर से ही लाया गया, तो आज भी इमरान खान साहब अवाम में खड़े होकर अवाम की मदद नहीं मांगते। वो कहते हैं कि न्यूट्रल मुझे लेकर आ जाए। वो यही बात करते हैं ना कि न्यूट्रल मेरा साथ दे, क्योंकि उनको ऊपर से छतर छाया, वो उन्हीं की तरफ जाना चाहते हैं। सेम एज इट इज हमारे पास जब ऊपर से मखलूकात को उतारा जाता है तो फिर वो ऊपर वालों की ही बात को सुनते हैं, वो अवाम के लिए कुछ भी नहीं करते। अगर किसी को ये उम्मीद है, अगर किसी को ये उम्मीद है कि कामरान टेसोरी एमक्यूएम के लोगों के लिए या एमक्यूएम के लिए कुछ कर सकेंगे, तो उसका जवाब सिफर है। अव्वल बात आपका जो आखिरी सवाल था तो वो अवाम के लिए कुछ नहीं कर सकेंगे। दूसरी, गवर्नर के पास इख्तियारात होते ही कितने, मतलब आप मुझसे ज्यादा वाकिफ हैं पाकिस्तान के कानून और आइन के मुताबिक, और खुसूसन 18वीं तरमीम के बाद गवर्नर के पास उतने इख्तियारात ही नहीं है। गवर्नर एक अच्छा पीआर मैनेजर होता है। 18वीं तरमीम के बाद वही शतुल इबाद ने किया, वही इमरान इस्माइल ने किया, वही मोहम्मद जुबैर ने करने की कोशिश की थी, वीडियो बन गई। सही है ना। तो वो ये पोजीशन ना बड़ी रिस्की है, क्योंकि जब आप पीआर बनाने में हद से ज्यादा आगे गुजरते हैं, जाहिर है उनको पीआर का पता होता है। अच्छा, अब अगर लाए ही वही शख्स है और उनकी वो वाली वीडियोस पहले से किसी साहब की उनके पास और वो अब साहब बिठाया गया हो, तो जाहिर है क्या कर सकेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। जी तो जी सर। अगर जिसकी फाइल पहले से मौजूद हो और उसको अगर बिठाया गया हो तो जाहिर है वो कुछ नहीं होगा। ये हमारे यहाँ पर सियासी अलमिया है, हमारे यहाँ सियासी अलमिया को समझने की जरूरत है
कि हमारे यहाँ सियासी जमातें कितनी ताकतवर हैं और वो अपनी मर्जी और मंशा से अपने फैसले तक नहीं कर सकती है। ये वो सूरत हाल है जिसे सोचने की जरूरत है। अब आइए अपने अगला सवाल जो कहता है एमक्यूएम लंदन का इस हवाले से। देखिए, एमक्यूएम लंदन तो इस सारे अमल से अपने आप को दूर समझती है। अगर आप एमक्यूएम लंदन के इस सारे प्रोसीजर को भी देखिए तो वो ये समझती है कि ये जाहिर है ये एमक्यूएम उनकी है ही नहीं, और ये जो भी भर्तियां हो रही हैं वो किसकी वजह से हो रही है, क्यों हो रही है, वो उससे उनको दिलचस्पी नहीं है। एमक्यूएम लंदन का या अल्ताफ हुसैन फक्कर जो है बहुत ज्यादा उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है या जो मामला है वो ये समझते हैं कि ये तमाम लोग जहां से आए हैं वो जाहिर एक हिस्सा है, और अगर हमें सियासत की इजाजत दी जाएगी तो ये कभी भी हमारे साथ नहीं रह सकते। तो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत ज्यादा क्लियर है। फारूक सत्तार साहब को बड़ी खुशी हुई है इस बात पर कि उनका दोस्त, बाकायदा उन्होंने फेसबुक और ट्विटर पर अपना पैगाम जारी किया है कि उनको अपने दोस्त के आने पर बड़ी खुशी है। उन्होंने लिखा है कि उनको हैरत जरूर हुई लेकिन उनका आने पे खुशी है। और जो पीएसपी है उन्होंने अपने मौकिफ को दोहराया है कि जनाब जो हम कहते रहते हैं कि ये जो है हमेशा सौदेबाजी कर लेते हैं और ये सौदेबाजी करके महाजिरों का सौदा करते हैं, तो पीएसपी का मौकिफ यही है। और जो एमक्यूएम लंदन का मौकिफ है वो इस हवाले से क्लियर है, क्योंकि ये फैसले इनके होते ही नहीं है। जाहिर है इस फैसले पर भी उनको कोई ताज्जुब नहीं है, उनको मालूम है कि फैसले कहाँ से हुए और किस तरह से हुए। हाँ, अलबत्ता ये फैसले जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बड़े मायने खेज हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सूबा है सिंध, जहाँ उनकी हुकूमत है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाहिर है वहाँ कुछ फैसलों के लिए चले दस्तखत के ही नाते सही, लेकिन अब कामरान टेसोरी के साथ रहना पड़ेगा। लेकिन कामरान टेसोरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमेशा बल्दियात के वजीर, उनके और एमक्यूएम के कुछ बल्दियात के काम करने वाले की ये ट्रायंगल चेन में ट्रायंगल तिकोनियत है। तो इस तिकोनियत के एक हिस्से पर पीपल्स पार्टी है, जाहिर है पीपल्स पार्टी को इस फैसले से कोई नाखुशी नहीं होगी।